नमस्कार दोस्तों, मायरा स्टोरी सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की अहमियत। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा। पूनम आज बेमन से उठी, अंग अंग दर्द कर रहा था। सोचा 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उतने में ही आधे घंटे निकल गए। आखिर 5 बजे तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुँह धोआई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्तन पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी देना था। फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। कल अचानक से पास में रह रहे मामा का परिवार आ गया था। डिनर भी यहीं था। रात को वह देर तक बैठे, फिर उन्हें जाने में भी देर हो गई। फिर सोने में और आँख खुलने में अगले दिन की तैयारी नहीं कर पाई। घिया बना लेती हूँ, यह सोचते ही लग गई घिया काटने में। सास आराम से गर्म गर्म घुट घुट पानी पी रही थी। मन में तो आया कह दे माँ जी आप सब्जी काट दो, मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज़ सोचती हूँ पर कह नहीं पाती। शादी को 12 साल होने जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पूनम के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट पूनम ने सब्जी छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का समय हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ तो लाड लडाओ, गोद में बिठाओ, पूछो तो जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना है, मुझे आप पिला दो। तो पी लूँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को हाथ से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाएगी। नहीं आप पियो, मुझे और भी काम है। पूनम ने यूं ही बनावटी गुस्से से कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। अब क्या करूं? पूनम ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार करके टिफ़िन पैक कर दिया। अरे मम्मी पानी की बोतल, वह तो वहीं रह गई। हड़बड़ी में पूनम ने वो भी भर दी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं। फिर बच्चों को स्कूटी पर इतना दूर छोड़ने जाओ। पूनम चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बिठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वह भी सुबह की ताज़ी हवा में टहले। पर अभी उसे रमेश का टिफ़िन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसे रोज़ की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन में दूध दही के बर्तन को खाली किया। उतने में तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी। तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी, उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटाया था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 12 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसे खाना खिलाया, उसके कपड़े बदली, मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़ी बेटी को लाने का टाइम हो गया। पूनम का मन कर रहा था कि वह भी एक झक्की ले ले। फिर स्कूटी स्टॉप की थी और बेटे को 2 बजे तक स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों को लाने का अलग अलग वक्त था। 2 बार चक्कर हो जाते थे। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वह भी ला सकते थे, पर यहाँ भी पूनम का काम था। मोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया। छोटे शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। पूनम 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। पूनम की सास पलंग पर करवटें बदलते हुए बोली। पूनम तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद कराई। मोनू का कल मैथ का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा गूँथा, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ट्यूशन क्लास छोड़ कर आई। सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वह भी कुछ देर यहाँ रुके, सबके साथ बातें करें, लेकिन रमेश के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। रमेश के आते ही चाय चढ़ा दी। तभी रमेश के चिल्लाने की आवाज़ आई। पूनम मेरा टॉवल कहाँ है?
कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए। वह मैं तो धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लेकर आती हूँ। पूनम जैसे ही टॉवल लेकर आई, रमेश के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती हैं। यह सुनकर पूनम कड़वे घूंट पी कर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता रहा है। वह कितनी भी काम कर ले, सुबह से रात तक कितनी भी कामों में लगी रहे, घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, कैरियर सब त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती हैं, कुछ नहीं करती। यह सुनकर पूनम का दिल आहत हो गया, क्योंकि रमेश ने भी सहमति के साथ सुना। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वह भी टूट जाता है तो अस्तित्व ही नहीं रहता। खुद को ऐसा लगता है। पूनम दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया, उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। रमेश को फ़ोन किया और कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही तो देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या ज़रूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन वहाँ। पूनम ने कहा, अरे वहाँ तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही हो। रमेश ने चीखते हुए कहा, हाँ तो आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो रमेश आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना। हो गई उनकी पढ़ाई, गुड़िया को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर ली है, मोनू के स्पोर्ट चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फ़ोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उनसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई, शायद तो गुस्से से देख रहे थे। पिछले 12 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के कामों की सेवा खुशामद करवाने में। यही प्यार के 2 बोल सुनने को नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला, न आज हिम्मत की, सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई, रमेश लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बनाई, बड़ी मुश्किल से नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे जैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाना की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही है। दाल चावल बना लिया, वही सबने खाया। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालत ख़राब हो गई। सासू माँ की उस पर कपड़े साफ सफाई से लेकर हजारों काम घर में दिखाई देने लगे। उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था पूनम के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था, बेटे को स्कूल, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर पूनम का नाम चिल्लाते, तभी फिर शांत हो जाते। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन रमेश शाम को लौटा, मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, ना टाइम से उठ पा रहे हैं, ना टाइम से सो पा रहे हैं, ना पेट भर खाना खा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है, उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, ना जाने बहू कब आएगी। पूनम के 3 दिन न रहने से हमारी यह हालत हो गई है और हम कहते हैं कि वह करती क्या है। रमेश की आंखें भर आई। हाँ माँ, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करने वालों को जब वह समझ आता है जब वह करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर ही छोड़ दी थी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वह हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा उसे ले आ। दूसरे दिन रमेश पूनम को लेने गया, वह भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसे अंदाज़ा था और रमेश का लेने जाना भी गवाही दे रहा था। दूसरे दिन पूनम उठी तो रमेश उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। पूनम हड़बड़ा सी गई, कैसे आँख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो रमेश ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी, बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली। नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से रमेश के साथ चाय पी रही थी। पूनम ने फिर किचन में आकर नाश्ता बनाया, बच्चों की टिफ़िन में रखा। जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, ससुर बोले,
लाओ बहू मैं छोड़ आता हूँ। सुबह का सारा काम बड़ी सरलता से हो गया। पूनम आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई। सासू माँ बोली, हमें समझ आ गया वह जो तू बताना चाहती थी। अब हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। तू नौकरानी नहीं बहू रानी है। रमेश ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती क्या हो। आज समझ आ गया यह घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी भी आ गए। बोले, बहू आज से हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। रमेश ने पूनम से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पूनम ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। पूनम रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह वह खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते समझ गए, लेकिन बहू घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जैसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य एक गृहिणी की अहमियत समझ गए, इसी तरह अगर हर घर में समझ जाएगा तो सभी एक औरत अपने जीवन को शांति से, इज्जत से जी सकेगी। कैसे लगी आपको यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।